हवा महल। हवा महल का आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक बनर्जी। हे भगवान, 7:30 बज गए। सारी दुकान हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते। रोए नहीं तो क्या करेगा भागा? क्यों जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते? और ये श्रीमान सिकंदर खूसट विलंब उर्फ हमारे लेट लतीफ पतिदेव अभी तक नहीं लौटे। सिकंदर भाई, सिकंदर। कौन कौन है? अरे भट्ट भैया, आप? ना अभी सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसे गिरी इमाम दस्ते की मूसली पांव पर? है? इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो भट्ट भैया। अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या नहीं हुआ? नहीं तो। और सिकंदर भाई कहाँ है? वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी। नहीं लौटी है दफ्तर से। दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे। 3 बजे? छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की फिर वही इमाम दस्ते की मूसली। अरे भैया, हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं, वो मरी मिक्सी है। मिक्सी? इमाम दस्ता वो? पर भट्ट भैया, कुछ बताओ तो भट्ट भैया। अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल। जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए। शुक्र है सुब्रमण्यन साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए। मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है। सर तो आज भी आप पूरे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खूसट विलंबित। सर वो देखा मिस्टर भट्ट, विलंबित जो ठहरे सुपरिटेंडेंट साहब। तो श्रीमान विलंबित जी, अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है? जी सुब्रमण्यन साहब, बात ये है कि बोलो मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना। जी बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब। अरे मगर क्यों? अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट नहीं? जी वो मैं समझा नहीं सर। मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना के साथ अमल करते आ रहे हैं। कैसा सिलसिला? अरे भाई, बहानों का सिलसिला विलंबित जी। कल इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई। जी हाँ। और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे, क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके। जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और कर्तव्य था सर। परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। असुर जी की पहली बरसी। मिस्टर भट्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई? तुम्हारे तो शायद 2 साले हैं। मगर हाँ, वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं। वहाँ श्राद्ध खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा? जी सुपरिटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था? जी हाँ सुपरिटेंडेंट, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है। जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का। पत्नी अपना पिता। आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट। देख लिया सुपरिटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरा? छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए, तो इन लोगों को क्यों क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे? डांटने का हर सर आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है। ये क्यों टकराते हैं मेरे पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क। अपना काम देखें। हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है सिकंदर, जब आप सीट पर नहीं होते। तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है? टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर। ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते, घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं, या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कर्तव्य भावना नहीं है? चलिए चीफ के पास। नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता? क्यों, आज क्या हुआ बोलो? वो सर, मेरे छोटे लड़के में फ्रैक्चर हो गया सर। अरे ये कैसे हो गया सिकंदर भाई? सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट। राइफल भी टूट गई। और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा? हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा।
मुझे पता था सर कि अर्जेंट पेपर डील करने हैं। सॉरी मिस्टर सिकंदर। ऑलराइट सर। मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे? हाँ, वो स्टेक की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर। ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का? क्या मालूम क्या, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था। अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखो। अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले क्यों सुपरिंटेंडेंट साहब? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है। मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए। हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर। अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी राउंड होने वाला है, 1-2 घंटे बाद चले जाना। थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाय राम, 3 बजे की चली अब तक घर नहीं। और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा। आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। और हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की लेने आया था और उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं। तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज। पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे तुम उनके साथी हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत। हम तो भट्ट भैया परेशान हो चुके हैं। और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें। मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट्ट भैया। मगर उस झूठ को जिद करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है। नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिली है। कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई। बुरा तो मानेंगे मगर राहे रास्त आ जाएंगे। लगी है पानी घटवा ना जाए, अरे नजर लगी घटवा ना जाए, घटवा ना जाए। हाय राम, अभी तक गुस्सा खाने के नीचे भरतनाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो? हमें क्या है, नहा रहा हूँ। घंटे भर इस कुंवारी की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं। दफ्तर नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेगी। अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी, जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो है। अजी वाह, बड़े कर्तव्यपरायण, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे हो। बिल्कुल। इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, तो सीधे बहाने बनाते जाओगे, फंसोगे किसी दिन बुरी तरह। श्रीमान सिकंदर खूसट पे जी। अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज की बजाय सक पकाकर हमदर्दी जताने लगता है, और जितने लेट पहुंचे नहीं जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है। हाय राम, कैसे ढीठ होती लगती। और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा। चलो हटो भी, अगर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ। अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा, सिखाई पत्नी का दर्द। ओके बाय। ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ। अरे सुपरिंटेंडेंट साहब तो वो बैठे भीतर कमरे में। यस सर, यस सर। मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर। मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर। बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा केस बता देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊं लेटाने का। हाँ
चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊं और बीमारी की छुट्टी मार दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉर में बंद है। ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में? अरे वो मारा, ये ना नई बात है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। ओ यू विलंबित के बच्चे, आज तुमने मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिलवा दी। नो सर। मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया। नो सर। मैं तुम्हें कराकर छोड़ूंगा। यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट। मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिटेंडेंट साहब, मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती है। व्हाट इमरजेंसी? क्या हुआ? कौन मर गया? कौन अस्पताल चला गया? बोलो। मेरी पत्नी सर। क्या? मेरी बीवी। ये क्या कह रहे हो सिकंदर भाई? कल तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया? एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां। सर दम घुटने लगा, फिर उल्टियों पर उल्टियां और आ गया। टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर, तब तक क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई। सर हाँ बोलो। उल्टियां बंद हो गई और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो हाँ बोल। वो पाँव भारी है। पाँव भारी है? यानी कि नए पाँव बनने वाले हैं? आपको कोई तकलीफ है? आई से शट अप जी। यू लायर, झूठे बहानेबाज मत। सुपरिटेंडेंट साहब, आप मुझे गालियां दे रहे हैं। ये ऑफिस है सर। अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कार। वाह, क्या बहाना बनाया है। बीवी का पाँव भारी है। I say it is impossible. कीजिए सर। मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं? Yes, वो sir. सर सच्चाई तो कुछ सामने आ ही Yes, जाएगी sir. सर। सच्चाई? Yes, sir. अरे ऐसे झूठे बहानेबाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। No, sir. सच्चाई जानना चाहते हो? Yes, sir. तो ये देखो, ये रही सच्चाई। ये कैसा कागज है सर? पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर। ये सर। अरे सर, ये तो मेरी स्पेशल ऑर्डर है सर। ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है। खुद मैंने तैयार किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच स्पेशल का? सर। यस सर कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का? जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं। मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए ये सर? भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज। बताओ सिकंदर, क्या है ये कागज? बोलो। फैमिली प्लानिंग, यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट। छी छी, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है। बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी I will see that you are dismissed. I will not मैं बर्बाद हो जाऊंगा सरकार, ऐसे मैं मर जाऊंगा सरकार। मैं अगर नौकरी कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गले में फंदा था, ये फंदा उल्टा मेरे गले में पड़ गया। सिलसिला बहानों का अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। थे सुशील बनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।